प्यारे भैया नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य क्षेत्र में जरूर व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी का नमस्कार। जो भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। अब आपको एक वीडियो प्रतिदिन के हिसाब से ऐसा ही मिलेगा जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। साथ साथ में जो विद्यार्थी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो या फिर यूपीएसआई के भी पेपर दे के आए हैं या फिर आगे देने वाले हैं, इन सभी स्टूडेंटों के लिए ये जो क्लासें होंगी बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्हीं में से एनसीईआरटी में से बनाई गई क्लासें हैं, बहुत बढ़िया क्लासें हैं। प्लस अगर आप बेसिक नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हैं, ये क्लास देख रहे हैं, तब भी बहुत बढ़िया हो। तो प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। और आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट में लिख के जरूर बताइएगा कि कैसा रहा और क्या कमियां हैं, क्योंकि मैं अभी इसको स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ाना। अगर कोई आपको कमी लगे तो प्लीज़ आप सभी लोग भाई होने के नाते, या फिर आप अगर हमसे छोटे हैं तो भाई होने के नाते, बड़े हैं तो बड़े भाई होने के नाते आप हमारी त्रुटियों को जरूर बताएंगे। और अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि वो सारी त्रुटियां जो हैं उनको सुधार कर एक नए तरीके से आपको पढ़ाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। बात उसी की करेंगे जिस प्रदेश में हम और आप दोनों लोग रह रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय एक वीडियो में, एक लेक्चर में पढ़ना तो कई घंटे का खेल हो जाएगा। तो इसलिए इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से पार्ट आएंगे और उन पार्ट्स को आपको पढ़ना है। जैसे कि आज है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पार्ट 1। उत्तर प्रदेश कैसे, आखिर उत्तर प्रदेश कैसे बना, इससे पहले ये क्या था, आखिर इसका नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा, आखिर इसकी स्थापना कब हुई, आखिर इसकी राजधानी लखनऊ कैसे बनी, लखनऊ बनी तो लखनऊ ही क्यों बनी, और कोई क्यों नहीं बनी, या इससे पहले और कोई थी तो कौन थी, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में। तो प्यारे भैया, मैंने यहां लिख रखा है कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय आज से करोड़ों वर्ष पूर्व पैंजिया नामक महाद्वीप था। एक पैंजिया नामक महाद्वीप था आज से करोड़ों वर्ष पूर्व। वो क्या हुआ प्यारे भैया, ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या गति लिख लो आप, के कारण टूटकर दो खंडों में बट गया, दो खंडों में विभाजित हुआ। जी मैं बात उसी उत्तर प्रदेश की कर रहा हूं जिस उत्तर प्रदेश का नाम आज विदेशों में तक लिया जाता है और बड़ा फेमस नाम है उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश वाकई में उसी की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, मान लीजिए सपोज करिएगा कि ये पैंजिया महाद्वीप था और ये पैंजिया द्वीप जब पृथ्वी का घूर्णन हुआ तो इसके दो खंड हो गए। सपोज करिएगा एक यहां से टूट गया, एक यहां से खंड टूट गया, समझिएगा। ये दो खंडों में टूट गया भैया। अब एक हिस्सा तो इसका अलग हो गया और एक हिस्सा इसका अलग हो गया। अगर ये टूटा तो बीच में इसके क्या हुआ होगा, जब बीच का स्पेस गायब हो गया तो यानी कि यहां पर सब पानी हो गया, कुछ इस प्रकार। मान लीजिए भाग फर्स्ट ये टूटा, भाग सेकंड में ये टूटा। अब बात आती है कि ये जो पैंजिया था ये घूर्णन गति के कारण दो खंडों में टूट गया, लेकिन टूट करके दो खंडों के बाद इसने क्या बनाया, आइए आपको बताता हूं। देखो मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ये बिल्कुल जीरो लेवल से, कि जिस बच्चे ने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, जो बच्चा बिल्कुल आज स्टार्टिंग कर रहा है, वो बच्चा ये मेरे वीडियो देखे और मेरा वादा है आपसे कि आपको यूपी जीके जरूर आएगी। आप यूपी जीके के सारे वो प्रश्न कर पाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। अब देखिएगा,
ये था, ये पूरा क्या था, पैंजिया महाद्वीप था पूरा। ये देखो आप सभी को दिख रहा है यहां से प्यारे भैया, ये पैंजिया महाद्वीप था। ये घूर्णन गति से टूटा और टूट करके दो हिस्सों में बना। पहला हिस्सा बना लॉरेशिया। पहले हिस्से का क्या नाम था, लॉरेशिया। अच्छा, दूसरा हिस्सा जो बना उसका नाम था गोंडवाना लैंड। क्या नाम था, गोंडवाना लैंड। पहला हिस्सा लॉरेशिया, दूसरा हिस्सा गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में जो ये सागर था इसका नाम था थेसिस सागर। क्या नाम था प्यारे भैया, थेसिस सागर नाम था। गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया। गोंडवाना लैंड में क्या क्या था, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन से थे, तो मैंने लिख रखा भारत थे, अफ्रीका, भारत अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, भारत अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आदि आदि मुख्य इसके अंतर्गत। जब ये दो हिस्सों में टूटा तो अब यहां से प्रश्न आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भूगर्भिक दृष्टि के, है ना, भूगर्भिक दृष्टि से जब हलचल हुई थी तो भारत किस लैंड का हिस्सा बना, भूगर्भिक दृष्टि से भारत किसका हिस्सा था, तो आप बताएंगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा था, तो भी आप तो बताएंगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। क्यों, क्योंकि गोंडवाना लैंड में ही इंडिया है, भारत है। तो अगर यह प्रश्न यहां से एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, एग्जामिनर किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा भैया, एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि भूगर्भिक दृष्टि से भारत किसका हिस्सा है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा भूगर्भिक दृष्टि से भारत किसका हिस्सा है, तो भूगर्भिक दृष्टि से जब पूछेगा तो आपको एक ही आंसर देना है प्यारे भैया। वो आंसर ये देना है कि भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का, किसका, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा है, तो जी गोंडवाना लैंड पैंजिया महाद्वीप का हिस्सा है, जो भूगर्भिक दृष्टि से टूट के दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। पहला लॉरेशिया और दूसरा कौन सा, गोंडवाना लैंड। अगर प्रश्न पूछ ले भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा है, भारत की जगह पर उत्तर प्रदेश पूछ ले किसका हिस्सा है, तो भी आपको यही बताना है कि भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा है, तो वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आता है एग्जाम में, पूछा गया पेपर है, आप पूछे गए क्वेश्चन है, आप पीवाईक्यू पेपर को उठा के देखिएगा, पीवाईक्यू पेपर को उठा के देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे। तो डिटेल पढ़ते हुए चलेंगे प्यारे साथी। इतनी बात समझ में आई आप सभी को। अगले प्रश्न पर आते हैं। मेरे हिसाब से आपको इतनी चीज समझ में आई होगी कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय जो बताया, करोड़ों वर्ष पूर्व की बात करी, पैंजिया नामक महाद्वीप था और पैंजिया नामक महाद्वीप जो था वो टूट गया और वो गोंडवाना में और लॉरेशिया में टूटा और इसके बीच एक सागर आया और उस सागर का नाम क्या था मेरे प्यारे भाई, उस सागर का नाम था थेसिस सागर। अगर ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि थेसिस सागर किन दोनों हिस्सों के बीच में है, तो आप बताएंगे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। आप ये भी प्रश्न बता सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगली बात क्या है, सबसे पहले हेडिंग आएगी इसकी स्थापना। नामकरण और राजधानी किसकी, उत्तर प्रदेश की। इस चीज को ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलो जी, क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका नामकरण कैसे हुआ, आखिर उत्तर प्रदेश नाम कैसे पड़ा, उत्तर प्रदेश ही क्यों पड़ा, और भी बहुत सारे नाम हो सकते थे, उत्तर प्रदेश ही क्यों पड़ा और इसकी राजधानी लखनऊ क्यों बनी।
आइए इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें? आज हम इसमें पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, कैसे पड़ा नाम, कैसे नाम पड़ा, स्थापना कैसे हुई, और राजधानी कैसे बनी। राजधानी कैसे बनी। देखो भैया, ये तीन चीजें आज हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर इसका नाम कैसे पड़ा और इसकी स्थापना कैसे हुई और इसकी राजधानी कैसे बनी। तो मैं आपको बताऊंगा, जब ब्रिटिश काल था तो 3 प्रेसिडेंसी थी। ब्रिटिश काल के दौरान 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? चलिए मैं लिख के बता देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। ब्रिटिश शासन के दौरान 3 प्रेसिडेंटी हुआ करती थी। तीन प्रेसिडेंसी थी। जब ब्रिटिश शासन था तो भारतवर्ष में भारतवर्ष में नहीं, ब्रिटिश शासन के दौरान में 3 प्रेसिडेंसी थी। थोड़ा हाथ से लिख रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन समझिएगा ध्यानपूर्वक। ये कोई पीपीटी नहीं है, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, और मैं आपको हैंड रिटन नोट्स इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इस वीडियो से हैंड रिटन नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को बुलंदित ले जाएं। इसलिए आप भी लिखेंगे मेरे साथ, मैं भी लिखूंगा, दोनों लोगों का फायदा, हमारा भी और आपका भी। प्यारे विद्यार्थियों, आप परेशान मत होना, जिस लाइन में आप हो आज मैं भी उसी लाइन में हूं। बस ये है कि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो चीजें मेरे पास हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए किसी भी माध्यम से, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। और अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूं भैया। आइए आपको बताता हूं। 3 प्रेसिडेंसी थी इसमें। पहली प्रेसिडेंसी का नाम था बंगाल। हाँ, 3 थी। बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। दूसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी बंबई प्रेसिडेंसी। बंबई प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय। पहली थी बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरी थी बंबई प्रेसिडेंसी। जो मेरी बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी ध्यानपूर्वक समझिएगा, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, हाँ, इस बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या था? अवध के क्षेत्र को छोड़कर, अवध के क्षेत्र को छोड़कर अवध के क्षेत्र को छोड़कर बाकी उत्तर प्रदेश का लगभग हिस्सा इसमें शामिल था। उत्तर प्रदेश के सभी हिस्से शामिल थे जो इस समय हैं। हाँ, यानी कि अवध के क्षेत्र को छोड़कर बाकी उस समय प्रेजेंट टाइम जो उत्तर प्रदेश के सभी हिस्से हैं वो सब बंगाल प्रेसिडेंसी के उसमें शामिल थे। प्यारे साथी, क्या होता है, जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान 3 प्रेसिडेंसी थी, लेकिन एक नई प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ, वो भी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत एक नई प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ और उस प्रेसिडेंसी का नाम था आगरा प्रेसिडेंसी। कहानी सारी यहां से यू टर्न ले गई जब एक बनी नई प्रेसिडेंसी।
और नई प्रेसिडेंसी जो आगरा प्रेसिडेंसी थी, जो आगरा प्रेसिडेंसी थी, वो एक ऐसी प्रेसिडेंसी थी, वहीं से बदलाव होने स्टार्ट हो। प्रशासनिक व्यवस्था के दौरान एक प्रेसिडेंसी स्थापित की गई और जिसका नाम था प्यारे भैया, हाँ क्या नाम था, देखो मैं आपको बताऊं, एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी ये मत सोचना कि बहुत डीप ही पूछ लेगा, वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। इसे मैं आपको बताता हूं, ये भी पॉइंट लिखना बहुत जरूरी, प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा 1/4 प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ। एक चौथी प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ, ठीक है। वो चौथी प्रेसिडेंसी कौन सी थी? उस चौथी प्रेसिडेंसी का क्या नाम था मेरे भाई? उसका नाम था आगरा प्रेसिडेंसी। आगरा प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी नाम था। ध्यान रखिएगा, 3 तो वो थी, लेकिन चौथे में क्या आई? आगरा प्रेसिडेंसी आई। और ये मैं आपको बताऊं, जो आगरा प्रेसिडेंसी थी, ये 1824-34 से पहले, ये 1834 से पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थी। बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थी। इस बात को दिमाग में बैठा के रखिएगा, एग्जामिनर पूछ लेता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आगरा प्रेसिडेंसी जो थी वो 1834 तक तो रही, मतलब 1834 से पहले, 1834 से पहले क्या थी? बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थी। इस बात को, यह क्वेश्चन आया था कि आगरा प्रेसिडेंसी कब, किस सन तक बंगाल का हिस्सा रही? तो 1834 तक, ठीक है। अब समझना आगे की बात। जो आगरा प्रेसिडेंसी थी, यानी कि जब ये यहां तक बंगाल थी, तो यानी कि यहां से 1834 से खुद की बन गई होगी। तो आगरा प्रेसिडेंसी की जो स्थापना है, स्थापना वो कब हुई? देखो, स्थापना और उसका कार्यकाल यह आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो इसकी जो मैं आपको बताऊं, इसकी जो स्थापना थी, क्या हुआ ये, वो 14 नवंबर 1834 ईस्वी। इसकी स्थापना कब हुई प्यारे भाई? 14 नवंबर 1834 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। किसकी? आगरा प्रेसिडेंसी की। और वो जो ये स्थापना हुई थी, वो भारत शासन अधिनियम 1833 के तहत। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1833 के तहत। यह भी प्रश्न पूछ लेगा कि जो आगरा प्रेसिडेंसी थी, वो भारत प्रशासन अधिनियम किस अधिनियम के तहत उसका निर्माण हुआ? तो आप बताएंगे कि भारत शासन अधिनियम 1833 के तहत आगरा प्रेसिडेंसी का 14 नवंबर 1834 को स्थापना दिवस मनाया गया, यानी कि स्थापित हुई वो। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर इसके
प्रथम गवर्नर आगरा प्रेसिडेंसी के। गवर्नर का मतलब राज्यपाल। कौन थे? देखो, गवर्नर, स्थापना दिवस, ये चीजें आपको अगर पता है तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। क्या हो जाता है ये? सॉरी, एक सेकंड जरा ठीक करता हूं इसे। ठीक है। एक सेकंड। इनके गवर्नर का क्या नाम था? सर चार्ल्स। किसी बच्चे को पता है क्या नाम था इनके गवर्नर का पूरा? सर चार्ल्स। सर चार्ल्स क्या नाम था इनके गवर्नर का पूरा? क्या नाम था? सर चार्ल्स मेटकॉक। सर चार्ल्स मेटकॉक नाम था इनके गवर्नर का। और इनकी स्थापना 14 नवंबर 1834 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम 1833 के तहत हुई। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई? दोबारा से देखेंगे, 14 नवंबर 1834 ईस्वी को। भारत शासन अधिनियम कौन सा था? 1833 था, उसके तहत हुई। इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे, यानी कि प्रथम गवर्नर कौन थे? सर चार्ल्स मेटकॉक थे। और 1 जून 1836 को, 1 जून, ध्यान से सुनिएगा, नोट में लिखेंगे, 1 जून 1834 को आगरा प्रेसिडेंसी को भंग कर दिया गया। आगरा प्रेसिडेंसी को भंग कर दिया गया। भंग कर दिया गया, भंग का मतलब होता है इसको बंद कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो आप यहां से कितने सारे क्वेश्चन तैयार हुई? एक तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि आगरा प्रेसिडेंसी को कब भंग किया गया। तो आपको बताना होगा 1 जून 1834 ईस्वी को आगरा प्रेसिडेंसी को भंग कर दिया गया। अगर ये पूछेगा इसके प्रथम गवर्नर कौन बने, तो सर चार्ल्स मेटकॉक। इसकी स्थापना कब हुई प्यारे भाई? 14 नवंबर 1834 ईस्वी को। और आगरा प्रेसिडेंसी बनने से पहले ये किसका हिस्सा हुआ करती थी? तो आप बताएंगे ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई। चौथी का गठन हुआ, गठन करा करके इसके गवर्नर भी बने और इसको भंग भी कर दिया। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई एग्जाम के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको अगर उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय आप पढ़ेंगे तो आपको इस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बिना इसके पढ़े आपको एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो करे नहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश के राज्य सामान्य परिचय से। तो आपको उसके लिए इसको पढ़ना पड़ेगा प्यारे भाई। इसको अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप बहुत सारे प्रश्न छोड़ के आएंगे। ठीक है, चलिए अब डालेंगे हेडिंग राज्य का नाम। आखिर नामकरण कैसे हुआ? ठीक है, चलो आ जाओ, डालेंगे हेडिंग राज्य का नाम। राज्य का नाम, देखो राज्य का नाम, राज्य का नाम, आखिर उत्तर प्रदेश का नाम कैसे पड़ा? राज्य का नाम, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्य का नाम कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। देखो मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझना। जो मैं आपको बताऊंगा, आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। जून 1834 जब भंग हुई, जब ये भंग हुई तो जून 1834, सॉरी 34 में तो भंग ही हुई थी, उसके 2 साल बाद हुआ था। हाँ 36, जून 1836 में इसका नाम क्या पड़ा? जब प्रेसिडेंसी भंग हो गई उसके 2 वर्ष बाद
इसका नाम पड़ा संयुक्त राज्य प्रांत। क्या पड़ा? संयुक्त राज्य प्रांत इसका नाम पड़ा। अवध और आगरा भी नहीं जोड़ा गया था इसमें, केवल इसका नाम पड़ा था 1834 यानी कि जून 1836 सॉरी, और इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत। संयुक्त नहीं, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम पड़ा जून 1836 में। उसके बाद क्या हुआ? उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम 1836 में पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? 1877 यानी कि 1877 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ अवध और आगरा को भी जोड़ा गया। अवध व आगरा जुड़ गया। 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत था तो था ही, उसके साथ आगरा और अवध का क्षेत्र भी जोड़ दिया गया। यहां पर क्षेत्र भी लिख दूं, आगरा, अवध व आगरा का क्षेत्र जुड़ा। यह प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर पश्चिम प्रांत में कब आगरा और अवध का क्षेत्र जुड़ा, तो आप बताएंगे 1877 ईस्वी में। कब भैया? 1877 ईस्वी में। और उसके बाद आया 1902। 1902 में क्या हुआ मेरे भाई? उत्तर पश्चिम प्रांत तो था ही, उत्तर पश्चिम प्रांत को नाम, उत्तर पश्चिम जो प्रांत था, उत्तर पश्चिम प्रांत उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदला और इसको संयुक्त प्रांत बोला। इसको संयुक्त प्रांत बोला गया। अब आप कहेंगे भैया क्या अवध और आगरा जुड़ा रहा? जी, अवध और आगरा वैसे का वैसे ही रहा साथ में। अवध और आगरा, बस किसका नाम बदला? नाम बदला। उत्तर पश्चिम प्रांत को किसमें बदल दिया गया? संयुक्त प्रांत बोला गया। उत्तर पश्चिम प्रांत को संयुक्त प्रांत बोला गया और अवध और आगरा इनके साथ में जुड़ा रहा। उसके बाद आई भैया बात 1937, 1937। और 1937 में ध्यान से सुनिएगा, 1937 में सबका नाम बदल दिया गया और केवल संयुक्त प्रांत रख दिया गया। संयुक्त प्रांत मतलब अवध और आगरा को भी हटा दिया गया, सबका नाम बदला गया। सबका नाम बदलकर केवल एक नाम करा। क्या करा? संयुक्त प्रांत। ये क्या है? ये एक संयुक्त प्रांत। बड़े दिलचस्प कहानी थी, समझिएगा। आप पढ़ते जाइएगा तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है भैया, आप जब जब पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, अगली बात को देखिएगा ध्यानपूर्वक। 1937 में सारे नाम बदल दिए, अवध और आगरा को हटा करके केवल क्या रखा? संयुक्त प्रांत रख दिया गया 1937 में। और उसके बाद 24 जनवरी, दिन कौन सा था? 24 जनवरी 1950। ऐसा तो था भैया, 24 जनवरी 1950 ही था ना प्यारे भाई? 1950, हाँ 1950 ही था। 24 जनवरी 1950 को सब कुछ बदल करके इसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। क्या नाम रखा गया? उत्तर प्रदेश। अब यहां से प्रश्न आएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश का नामकरण कब हुआ, या उत्तर प्रदेश कब नाम पड़ा, या उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर इसका नाम बदल करके क्या करा गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया 24 जनवरी 1950 को। प्यारे भैया समझ में आया आप सभी को? आया? चलो अगली बात को समझिएगा ध्यान से, ध्यानपूर्वक। उसके बाद 1950 में उत्तर प्रदेश बन गया।
अब अगर यहां से कोई राज्य का नाम पूछेगा कैसे पढ़ेगा, तो आपको इन टॉपिक से ज्यादा, इस टॉपिक से ज्यादा आपको बहुत कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एग्जाम में बहुत कुछ ज्यादा आपको आपको तो पता है कि एग्जाम हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको पता है कि हमें ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चनों को छांट के निकालना है, एक भूमिका समझनी है कि कैसे कैसे हुआ, और इस तरीके से आप नोट्स अपने बनाएं और उस नोट्स में लिखें, और इन्हीं को आप थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, ऑप्शन में इनके सन दिए होंगे और प्रश्न आपको बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब हुई, उत्तर प्रदेश की स्थापना, या उत्तर प्रदेश का नाम कब बदला गया, तो ये तारीख आपको याद रखनी, 24 जनवरी 1950। अब क्या होता है, 1919 में एक एक्ट आता है, 1919 में एक एक्ट आया और उस एक्ट से बहुत भारी भरकम बदलाव हुए उत्तर प्रदेश में, और उस एक्ट का नाम था इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया एक। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में, और उस 1919 में उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद में बहुत प्रकार के छोटे बड़े बदलाव हुए। तो आइए यहां तक क्लियर है, तो इसके आगे और पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या बदलाव आए। चलो, एक एक्ट आया, कौन सा एक्ट आया? 1919 में आया प्यारे भाई, हाँ 1900 1919 कौन सा एक्ट आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलो, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या हुआ, इनको समझेंगे ध्यानपूर्वक और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो चीजें समझ में मेरे आएंगी भी और हम कर भी पाएंगे। ठीक है भैया, देखो जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जब ये एक्ट आया था तो क्या, एक अपने आप, एक सेकेंड जरा, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या क्या हुआ, तो आपको पता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जब ये एक्ट 1919 में आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत विधान परिषद हेतु, विधान परिषद हेतु निर्वाचन, निर्वाचन जानते हो, चुनाव, विधान परिषद हेतु निर्वाचन किया गया, निर्वाचन प्रारंभ हुआ। यह प्रश्न पूछ सकता है कि विधान परिषद निर्वाचन किस एक्ट के तहत प्रारंभ हुआ, तो आपको बताना है कि 1919 प्रारंभ हुआ था। कब? 1919 में। कौन सा एक्ट आया था भैया? 1919 में कौन सा एक्ट आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ? विधान परिषद निर्वाचन स्टार्ट हुआ। प्यारे भैया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पहली बात क्या थी जो मैंने आपको बताया। दूसरा क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद गवर्नर में
परिवर्तित कर दिया गया। लो भैया, परिवर्तित कर दिया गया, ये भी बदलाव हुआ है। कि लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था उसका जो पद था वो गवर्नर में परिवर्तित कर दिया गया। और उस समय राज्य का, उस समय जब पद भाई परिवर्तित कर दिया जाएगा पद, तो आपको तो पता होना चाहिए कि उस समय का गवर्नर भी होगा भाई। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले क्या होता था लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन तब बना गवर्नर। तो राज्य का प्रथम गवर्नर कौन बना भाई? जब गवर्नर बदल दिया गया होगा तो यानी कि गवर्नर बना होगा ना। तो यही प्रश्न है कि राज्य का प्रथम गवर्नर कौन सा बना। नाम था बटलर, याद है आप लोगों को? बटलर बटलर बोलते थे लेकिन पूरा नाम क्या था भैया? क्या नाम था पूरा? पूरा नाम था सर हरकोर्ट बटलर। सर हरकोर्ट बटलर, सर हरकोर्ट बटलर। प्रथम गवर्नर कब बने ये? तब बने जब लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद गवर्नर में परिवर्तित कर दिया। क्या नाम था इनका? सर हरकोर्ट बटलर। अच्छा, एक प्रश्न और भी पूछ लेता है। प्रश्न ये पूछ लेता है कि संयुक्त प्रांत का प्रथम गवर्नर कौन था? संयुक्त प्रांत का प्रथम गवर्नर, संयुक्त प्रांत का प्रथम गवर्नर, संयुक्त प्रांत का प्रथम, देखो मेरी बात को समझना, यहां से देखो, संयुक्त प्रांत बना था यहां पर। यहां पर मुझे बताना चाहिए था आपको कि प्रथम गवर्नर कौन बना, क्योंकि यहां से भी पूछ सकता है कि जब चलो संयुक्त प्रांत बना तो उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे या गवर्नर थे वो कौन थे। तो आपको बताना होगा कि संयुक्त प्रांत का प्रथम जो गवर्नर था उसका नाम था सर हेरी ग्राहम हैग। क्या नाम था? सर हेरी ग्राहम हैग। सर हेरी ग्राहम हैग। बहुत जगह हैग भी लिखा है। सर हेरी ग्राहम हैग इनका नाम था। तो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया तो दो बदलाव ये आपको देखने को मिले। तीसरे बदलाव की बात हम करेंगे कि उस समय क्या हुआ स्वतंत्र भारत के। ये पॉइंट लिख रहे हो तो दो पॉइंट, एक दो पॉइंट और भी लिख लो। क्या लिखेंगे? स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के, देखो स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, के प्रथम राज्यपाल का नाम, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राज्यपाल का नाम अगर पूछ लेगा या राज्यपाल का नाम पूछ ले तो आप महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो थी इन्होंने 15/8/1947 को क्या करा था? पद ग्रहण किया था। कब? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 15/8/1947 को पद ग्रहण किया था और 2 मार्च
1949 तक रही थी। ये इनका क्या था प्यारे भाई, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये इनका कार्यकाल रहा, ये इनका कार्यकाल रहा। 15/8/1947 को इन्होंने पद ग्रहण किया और 2 मार्च 1949 तक ये उस पद पर रही। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की ये कहानी थी। और जब संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में बदला, ये भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, तो आपको ये आप लिख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका, कि संयुक्त प्रांत जब उत्तर प्रदेश में बदला तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन रहे। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि जब संयुक्त प्रांत जो था वो उत्तर प्रदेश में बदला, संयुक्त प्रांत जब उत्तर प्रदेश में बदला, संयुक्त प्रांत जब उत्तर प्रदेश में बदला, संयुक्त प्रांत जब उत्तर प्रदेश में बदला, तब जब संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में बदला तो उत्तर प्रदेश के प्रथम, तब उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल कौन रहे, उनका नाम बताइए। ये भाई देखो, एग्जामिनर तो आपसे क्वेश्चन डीपली ही पूछेगा, आपको वो बताने पड़ेंगे क्वेश्चन, एग्जामिनर आपसे हमेशा क्वेश्चन डीपली पूछेगा, तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। देखो मेरे पास जितनी चीजें हैं मैं आपको सब बता दे रहा हूं ताकि चीजें छूटे ना। तो वो उनका नाम था हारमस जी पैरोसा मोदी। क्या नाम था? हारमस जी पैरोसा मोदी। कई जगह पोरेसा लिखा है, पोरेशा मोदी, कई जगह पोरेसा लिखा है, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा नाम लिख के आएगा, आपको उस पर टिक लगाना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, जब, तब की बात कर रहा हूं जब संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में बदला था, तब की बात मैं कर रहा हूं। क्या नाम था उनका? पैरोशा मोदी, हारमस जी पैरोशा मोदी। ये बात मेरी जानते हो कहां तक हुई प्यारे भैया? ये बात मेरी चल रही थी अभी राज्य का नाम, ये राज्य का नाम बदला, उसके बाद इसके अंदर गवर्नर बदले, राज्यपाल बदले। अब बात आती है, मुख्य बात जो है अब आती है, और अब वो बात है, इसको ध्यान पूर्वक हमको पढ़ना है, राजधानी। इसको हमको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, राजधानी। राजधानी, राजधानी मींस कैपिटल, यानी कैपिटल मींस राजधानी, कैपिटल की बात करेंगे, इसकी राजधानी की हम बात करेंगे, कैपिटल की। प्यारे भैया इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, अच्छी चीज है इसमें समझने वाली, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए। 1836 से, सबसे पहली बात को समझिएगा, 1836 से 1858 तक, कौन कौन से साल? 1836 से 1858 तक उत्तर पश्चिम की राजधानी आगरा रही थी। उत्तर पश्चिम की राजधानी आगरा रही। यह प्रश्न आ सकता है, कि आगरा कब तक राजधानी रही उत्तर पश्चिम की, तो आपको बताना है कि 1836 से लेकर के 1858 तक उत्तर पश्चिम की राजधानी आगरा रही।
ठीक है, अगला देखिए 1858 से, कब से? 1858 से 1921, 1858 से 1921 उत्तर पश्चिम की राजधानी प्रयागराज रही। क्या रही? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज रही। तीसरे पे आएंगे हम, जब ध्यान से सुनिएगा, हम एक एक पॉइंट यहां से लिखते चलिएगा। 1921 से और 1935 तक, 1921 से उत्तर पश्चिम की राजधानी जो थी वो लखनऊ, लेकिन पूर्णतया नहीं थी। लखनऊ तो थी, लेकिन कैसी थी? पार्सली, यानी कि आंशिक। आंशिक, आंशिक रूप से रही, पूर्णतया नहीं बनी। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आप मत बोलिएगा जाकर के कि नहीं जी मैं तो पढ़ के आया हूं जी रही, ऐसे नहीं। आंशिक रूप से मतलब पार्सली रूप से रही। और उसके बाद 1935 से और अब तक की राजधानी कौन है? लखनऊ है। और अब ये इस समय में पूर्णतया राजधानी बनी थी। यह पूर्णतया राजधानी बन गई 1935 से अब तक। अभी तक ये क्या है? लखनऊ ही राजधानी है उत्तर प्रदेश की। अगर कोई पूछे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको चाहे पता होना चाहिए, आपको चाहे याद हो कि 2018 में पहली बार मनाया गया था। और उस समय इसके राज्यपाल कौन थे? उस समय 2018 में राज्यपाल कौन थे उत्तर प्रदेश के? राम नाईक। उस समय इनके राज्यपाल कौन थे? राम नाईक थे। और 24 जनवरी स्थापना दिवस था और 2018 में पहली बार मनाया गया। और उस समय इनके राज्यपाल कौन थे? राम नाईक थे। उसके बाद क्या हुआ? इस राज्य को 13 खंडों में, 13 पर्वतीय क्षेत्रों को तोड़ दिया गया और इस राज्य को विभाजित कर दिया गया 13 खंडों में। 13 खंड इसके तोड़ दिए गए, अलग अलग जो पहाड़ी क्षेत्र थे, और उनको उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में बांट दिया गया। आप लोगों को ये तो पता ही होगा। अच्छा, एक प्रश्न और भी इसका है, वो भी आप लिख लो यहां पर। फिर इसके बाद हम जो कल की क्लास लेकर के आएंगे उसमें आपको हम बताएंगे कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में हुआ था ना। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ प्यारे भैया? राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1956। 1956 में हुआ। लेकिन अगर एग्जामिनर इसकी बिल्कुल एक्चुअल डेट पूछ ले, वैसे तो 1956 हम लोग को याद रखता है कि पुनर्गठन मेरे राज्य का 1956 में हुआ। 50 में आपने देखा ही, अभी 50 में आपने देखा। 1950 में कहां पर थे हम? 1949 में इनका कार्यकाल रहा था। और 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना जो मानी गई थी, वो मतलब उत्तर प्रदेश बन गया था। उसके बाद 1956 में क्या हुआ? इसका पुनर्गठन हुआ, दोबारा गठन किया गया। लेकिन इसकी एक्चुअल डेट अगर पूछेगा तो आपको बतानी है, यहां पर लिख लो, 1 नवंबर थी ना।
1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 और स्थापना दिवस मैंने आपको बताया 24 जनवरी। पहली बार 2018 में मनाया गया। उस समय इसके राज्यपाल राम नाईक थे। प्यारे भैया, आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा रहा, और साथ ही साथ आप सबको एक बात और बतानी है कि आपका जिला किस नदी के किनारे है। जैसे गोरखपुर के जो लोग होंगे वो गोरखपुर जो पास में नदी जो गोरखपुर की वो बताएंगे, हमारे लखीमपुर के जो हैं वो लखीमपुर की बताएंगे, है ना। उत्तर प्रदेश में आप जिस जिले से हो उसके पास में कौन सी नदी है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।